बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम औरंगजेब सोहरवर्दी के साथ बहुत सारे मौजुआत पे आपने हमारी डिस्कशन सुनी और अपने अपने फील्ड के माहिर तरीन लोगों ने आपके साथ बातचीत की। आज का जो टॉपिक है वो अपनी हैयत में, अपनी फॉर्मेशन में, अपनी फॉर्म में बहुत सीरियस तो है, लेकिन वो बहुत रंगीन भी है, बहुत एनर्जेटिक भी है, बहुत कलरफुल भी है। तो जाहिर है ऐसे टॉपिक के लिए हमें ऐसी ही एक रंगीन, कलरफुल और एनर्जेटिक पर्सनालिटी चाहिए थी, जो कि आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनका नाम है फायका मसूद अहद डार साहिबा, जो कि स्कूल मैनेजमेंट की कंसल्टेंट भी हैं। माइंड फ्लुएंस के जरिए लोगों को वो एनर्जाइज करती हैं, मोटिवेट करती हैं काउंसलिंग के जरिए, और सोसाइटी में बहुत सारी पॉजिटिविटी फैलाने का बायस बनती हैं। उनको हम वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया फायका आपका कि आज आपने टाइम दिया और इतने इंपॉर्टेंट मौजू पे आपने बात करने के लिए आज आप हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका इनवाइट करने के लिए, अपने प्रोग्राम में अपनी इज्जत बख्शने के लिए और काम को एक्नॉलेज करने के लिए। अमेजिंग। सो लेट्स हैव ए वेरी वंडरफुल टॉक। और उसका मैं आगाज ये करना चाहूंगा कि अभी देखा आपने कि इस पेंडेमिक के दौरान कोरोना वायरस का जो सिचुएशन चल रही है, एकदम से सोशल मीडिया भी, नॉर्मल टीवी चैनल्स भी, they were flooded with information regarding fear of the virus, anxiety, depression, all over it. और मेरे Yes. ख्याल में, मेरे जाती ख्याल में वो बहुत ज्यादा ओवर डूइंग हो गई उससे, जिससे लोगों में बहुत ज्यादा और नेगेटिविटी फैली। तो मैं आपके कमेंट्स जानना चाहूंगा कि क्या ये इंफॉर्मेशन जो हमें दी गई वो मुनासिब तरीके से दी गई या ओवरडोज कर दिया गया? जी बिल्कुल औरंगजेब साहब, आई वुड एग्री विद योर पॉइंट कि ये इंफॉर्मेशन का ओवरफ्लो था और इट क्रिएटेड मेनी साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस अमंग द जनरल पब्लिक। देखिए, दो तरह की फियर्स होते हैं। एक वो होता है जो नेचुरल फियर है, जो कि होना चाहिए, ठीक है, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ बिकमिंग इल, ताकि आप अपनी एक एहतियात करें, दैट इज नेचुरल, ठीक है। एंड एक फोबिक की हद तक एक फियर है, फोबिया की हद तक, जो कि आपको कहें कि बस ये मुझे हो जाएगा। आप सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, आप हाथ वॉश कर रहे हैं, अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन सेम प्रोसेस में जा रहे हैं और फिर भी कंफ्यूज हैं कि आइदर यू आर सेफ और नॉट। दैट यस। इज नॉट नेचुरल। तो अननेचुरल फियर क्रिएट किया गया, ठीक है। वो जो भी हमारी ना अहली, आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में एक ये बहुत बड़ा इशू है कि हर चीज को टैकल करने की प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं बनाई जाती, उसको यस। प्लानिंग के जरिए नहीं किया जाता। ओवरऑल प्लानिंग अगर कर ली भी जाती है, उसकी एग्जीक्यूशन फेज को प्लान नहीं किया जाता कि हाउ वुड यू एग्जीक्यूट दैट। जी। प्लानिंग तो आपकी हो जाती है कि ये करना है, ऐसे ऐसे करना है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसका फीडबैक कैसे करना है, एवेल्युएशन और मॉनिटरिंग नहीं होती हमारे यहाँ। ठीक। तो इंफॉर्मेशन का ऐसा ओवरफ्लो था जिसने क्रिएट किया फियर। और मेरे ख्याल से इसको जितना मेरा ख्याल है, वो जिन लोगों की जिम्मेदारी बनती थी, जो हम जैसे लोग थे, उन्होंने टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं किया इस कि ठीक। वो टाइमली करते, बहुत देर लगी उनको भी रिस्पॉन्ड करने में, जिसकी वजह से जो है ना काफी सिचुएशन ऐसी हुई। अभी भी स्टिल मैं अपने इर्द गिर्द लोगों से बात कर रही होती हूँ इस बारे में, तो दे आर नॉट प्रोन टू लिसन टू दैट। दे से जी आप इग्नोर नहीं कर सकते बीमारी को। दे डोंट अंडरस्टैंड द पॉइंट के व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, दैट ये है, हकीकत है। वी आर नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि कोरोना नहीं है, कोरोना है, बट आप दूसरी बीमारियां भी हैं। एड्स भी आज है, कैंसर भी आज है, हार्ट अटैक भी आज है, ब्लड प्रेशर भी आज है, ठीक है। और आपकी रब की कुदरत के बगैर आपको मौत किसी चीज से नहीं आनी। इस कोरोना के दौर में आज भी आप हार्ट अटैक से मर सकते हैं, ठीक है, आप एक्सीडेंट से मर सकते हैं, कोरोना से नहीं मरेंगे, ठीक है, अगर आपने मरना है तो। लेकिन इस बात पे बिलीव हमारा जो है ना वो स्ट्रांग नहीं रहा इस पैंडेमिक अच्छा। की सिचुएशन। जी, जबरदस्त आपने एनालिसिस किया। अब इसी से आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं जिक्र करना चाहूंगा पॉजिटिव साइकोलॉजी का। जो ट्रेडिशनल साइकोलॉजी है वो कहती है कि आप बीमारियों को ढूंढें, नेगेटिविटीज को ढूंढें, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ढूंढें और उनका ट्रीटमेंट करें। पॉजिटिव साइकोलॉजी ये कहती है कि आप पॉजिटिव पॉइंट्स को और स्ट्रेंथ्स को ढूंढें और उनको बिल्डअप करें। अब यहां से मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये तो एक बहुत बड़ी स्ट्रीम आ गई, आपने भी उसका एनालिसिस कर दिया, मैंने भी बात कर दी। किसी हद तक जरूरी था लोगों को आगाह करना कि डिप्रेशन से बचें और
नेगेटिविटी से बचें। लेकिन वो सारी चीजें होगी। अब ये बताइए कि हम पॉजिटिव साइकोलॉजी को, जॉय को, एक्साइटमेंट को किस तरीके से यूज करके अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ बेहतर रख सकते हैं। देखिए, इस चीज पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो है उनको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, पॉजिटिव साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट फोकसिंग ऑन पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव सिचुएशंस, पॉजिटिव फीलिंग्स, इमोशंस। ठीक है, ठीक। जिनमें इमोशंस की कैटेगरीज हैं। लाइक हमने इंटीजर्स पढ़े थे मैथमेटिक्स में। ठीक है, उसमें जीरो था, -1, -2, -3 थे, एंड देन वी हैड पॉजिटिव इंटीजर्स +1, +2, +3, +4, राइट। सो नेगेटिव इमोशंस लाइक सैडनेस, स्ट्रेस, फियर, ठीक है, ये सारे नेगेटिव रेंज में जाते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हैं, राइट। देन कम्स अ स्टेट ऑफ जीरो, ठीक है, दैट इज पीस सिचुएशन। ठीक है, व्हेन यू आर एट पीस, एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, एंड देन जी। कम्स द पॉजिटिव इमोशंस, जिसमें आप हैप्पीनेस आप नीचे कह सकते हैं, बिकॉज इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड वेयर यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ ब्लेसिंग, कंटेंटमेंट और हैप्पीनेस, और जर्नल मतलब कोई सी भी आपको खुशखबरी मिल गई है तो आप हैप्पी फील कर रहे हैं। ठीक है, एंड देन देयर कम्स अनदर स्टेट ऑफ हायर इंटेलेक्ट, हायर फ्रीक्वेंसी, दैट इज जॉय। ठीक है, वेयर सेल्फनेस टू द पॉइंट कि जब आप बिल्कुल सेल्फलेसनेस होकर एक चीज को अचीव कर रहे हैं। ठीक है, वेयर यू आर नॉट bothering that what are you getting in, but you are in a state of joy. ठीक है, that is joy. ठीक है, आप एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी लेवल पे पहुंच जाते हो, सो दैट इज हायर फ्रिक्वेंसी। तो इस पॉजिटिव साइकोलॉजी मूव्स टुवर्ड पीस, अटेनिंग पीस टुवर्ड्स योरसेल्फ, टुवर्ड्स योर बॉडी, टुवर्ड्स योर एग्जिस्टेंस, एंड देन आगे वाले इमोशंस को एक्सपीरियंस करना अप टिल द लेवल यू एक्सपीरियंस जॉय। ठीक है, क्योंकि हैप्पीनेस आप आम रूटीन में कर सकते हैं एक्सपीरियंस, बट जॉय के लिए आपको एक सर्टेन एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, एक सर्टेन स्टेट में जाना पड़ेगा, जो कि आप लर्न कर सकते हैं। दिस इज वेरी इजी, और एज अ ह्यूमन जी। बीइंग मैं समझती हूँ अशरफुल मखलूक है हम ये कर सकते हैं। इट्स नॉट इम्पॉसिबल। जी, इस पे हम तफसील से आपसे प्रोग्राम के बाद में इसमें बात भी करेंगे। अभी मैं ये कहना चाहूंगा कि कई लोगों से मेरी भी बात होती है, आपका भी वास्ता पड़ता होगा। वो कहते हैं कि जी हमारे इर्द गिर्द नेगेटिविटी बहुत है, हमारे घरों में हर वक्त क्रिटिसिज्म, डांट डपट चलती है, टीवी चैनल खोलें तो उस पे नेगेटिविटी है, दफ्तरों में चले जाएं तो वहां पे हर कोई नेगेटिव हुआ हुआ है। इस पूरे माहौल में ये जॉयफुलनेस और पॉजिटिविटी कहां से लाई जाए, इसका कोई हल बताइए। देखिए, आपको एक कंडक्टर की तरह होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आपको एक ओपेक मटेरियल होना चाहिए जहां पे आप ब्लॉक कर दें हर चीज, राइट। आप स्ट्रेसफुल, नो डाउट स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, उसका इफेक्ट आता है आपके ऊपर, बहुत देर तक आता है। जब आप स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में जा रहे होते हैं ना, तब आपको वो चीजें इफेक्ट कर रही होती हैं। आप नेगेटिव इमोशंस को कट ऑफ कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, ये एक पूरी थियरी है जो अटेन नहीं होती। आपने अपना माइंडसेट पहले सेट करना होता है कि मैं अपना पॉजिटिव माइंडसेट सेट कर। ठीक है, एक फ्रिक्वेंसी लेवल पे आपने अपने माइंडसेट को लिया है कि मैंने पॉजिटिव रहना है। ठीक है, ये आपने अपना माइंडसेट बना लिया। आप उन थॉट्स को कैच करना शुरू हो जाते हैं। उन थॉट्स में ऑब्वियसली आपकी कैचिंग में नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव थॉट्स भी आती हैं, लेकिन आप उनको इग्नोर करके रिप्लेस करें पॉजिटिव के साथ। एट दैट सिचुएशन तो आपको मसले होंगे, आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा अप टिल द लेवल यू अटेन दैट पीस, इक्विलिब्रियम स्टेट। उसके बाद जो आप एक्सपीरियंस करेंगे उसमें आपके पास ग्रेटर पावर होती है अपनी माइंड पावर से। ठीक है, जिसके थ्रू आप इन नेगेटिविटीज को कंप्लीटली इग्नोर करके पॉजिटिव लाइफ को, जॉय को, इस चीज को, एक्साइटमेंट को फेस कर सकते हैं, आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं और उसको अच्छी तरीके से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। अब एक और चीज मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठा के शेयर करना चाहूंगा कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल अपनी खुशी के लिए डिपेंडेंट हैं ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। किसी ने तारीफ कर दी तो खुश हो गए, कहीं से पैसा आ गया तो खुश हो गए, किसी ने कोई अच्छा रिलेशनशिप हो गया तो खुश हो गए। तो ये हैप्पीनेस जो है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स पे अगर रहे तो वो तो इंसान के बस में नहीं है, वो बड़ी टाइमली और शॉर्ट लिव्ड होती है। तो इसके लिए इंटरनल अपने आप को किस तरीके से ऐसे बनाया जाए कि आप इंटरनली ज्यादा अरसे तक खुश रह सकें। ये आपने टोटली मेरा जो प्रोग्राम है माइंडफुलनेस, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को पूछ लिया मुझसे। तो आई वुड लाइक कि मैं यहाँ पे उसका जिक्र करूँ कि इसमें हमें समझने की जरूरत है कि हमारी
जो स्ट्रक्चर है, एक हमारा हेड है, उसके अंदर ब्रेन है, ठीक है, एंड देन देयर इज अ माइंड। ब्रेन इज द हार्ड वाइड जी फॉर्म, ठीक है, जिसको आप मगज कह सकते हैं उर्दू में। ठीक। और फिर आता है आपका माइंड, जो कि दिमाग है आपका, ठीक है, जो सॉफ्ट है, जो नजर नहीं आता। अब जो सॉफ्ट पार्ट है उसकी हम बात करेंगे सिर्फ, क्योंकि दैट इज द मेन की। उसमें दो पार्ट्स हैं, एक सबकॉन्शियस माइंड, एक कॉन्शियस माइंड, ठीक है। अब आपने जितनी भी माइंड पावर आपने एक्सपीरियंस करनी है, आपने माइंड पावर, माइंड को इन्फ्लुएंस को अटेन करना है, ठीक है, उसको अपनी लाइफ पैटर्न, क्या अपनी हर चीज से कनेक्ट करना है, क्योंकि माइंड से ही आप हर चीज कर सकते हैं। एंड इट इज द मोस्ट पावरफुल पार्ट ऑफ योर बॉडी विच इज नॉट फिजिकल, राइट। यस सबसे बड़ी चीज ये है कि आप अपने कॉन्शियस एफर्ट से सबकॉन्शियस माइंड को अनलॉक करें, राइट। अगर आपने ये नहीं बिल्कुल किया ठीक तो आपने माइंड की पावर को एक्सप्लोर नहीं किया, ठीक। राइट। तो आप जो हैं किस तरीके से ये करेंगे कि आप अपने ब्रेन की एक्सपेंशन करते हैं। सॉरी टू से, लोग बड़ा इतराज करते हैं इस चीज पे कि आप रिलीजन को बीच में मत लाएं, आप इस्लाम को ना लाएं, ठीक है, आप इस्लाम को साइड पे रख दें, लाइफस्टाइल को अलग कर दें। वी कैन नॉट डू दैट बिकॉज हमारा रिलीजन कंप्लीट कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, ठीक है। आपने सबकॉन्शियस माइंड को अनलॉक करना है, दैट इज ओनली वन वे टू थिंक अबाउट योर गॉड, अल्लाह सुब्हान ताला। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड, जब कॉन्शियस माइंड से अल्लाह को सोचते हैं, उसको जवाब नहीं मिलता, वो ट्रिगर करता है सबकॉन्शियस माइंड को कि ये तुम्हारे बस की बात है, ये मेरे बस की बात नहीं है, इस जात को सोच। देन द सबकॉन्शियस माइंड अनलॉक्स, और जब उसके अंदर अनलिमिटेड का कॉन्सेप्ट आता है, अल्लाह ताला की जात अनलिमिटेड है, रहमान है, रहीम है, वारिस है, अबद है, अजल है, ठीक है। तो जब वो कॉन्सेप्ट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं, उनकी एक्सपेंशन होती है, थॉट्स की, माइंड की, सबकॉन्शियसनेस आपकी खुल जाती है, अनलॉक हो जाती है। अमेजिंग देन अमेजिंग। अच्छा मैं चाहूंगा जी, मैं चाहूंगा जी कि जी आप अपनी इस बात को जारी रखें, मजीद एक्सप्लेन करें, लेकिन मैं चाहूंगा कि अब उस पॉइंट पे आते हैं कि हमने इन्फ्लुएंस का नाम सुना, ये माइंडफ्लुएंस क्या चीज है, इसको भी एक्सप्लेन कीजिए और फिर अपनी बात जारी रखिए। Basically, sir, mindfulness is the combination of two words, mind and influence. The influence of mind to implement in every part of your life. ठीक है, यानी कि हम इसमें सक्सेस की बात नहीं कर रहे. We are not talking about success, power, authority. No, we are talking about peace. We are talking about joy. We are talking about self-actualization, where you decide that this is my success, even if people don't agree with it. You decide that every minute is your success, every step, every baby step is your success, a milestone towards your vision. अब देखिए, रूह का एक मकसद है आने का, मकसद अटेन नहीं किया, वो आपको कुचोके लगाती है, ठीक है, नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, आपने सेल्फ एक्चुअलाइज किया ही नहीं, फिर वो क्या करेंगी, खुदकुशी कर लो, नेगेटिव इमोशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर। एंजाइटी क्या है, फ्यूचर के बारे में कंसर्न होना, आगे पता नहीं क्या होगा। डिप्रेशन क्या है, पास्ट के बारे में सोचना, पता नहीं पीछे जो हो गया है वो उससे मैं कैसे निकलूं, वो मेरे साथ क्यों हो गया, क्यों हो गया। स्ट्रेस इज अ नॉर्मल थिंग जो कि आपको डेली लाइफ में हो सकता है, और वो आपकी परफॉर्मेंसेस के लिए बहुत जरूरी है, राइट। तो स्ट्रेस इज नॉर्मल, बट स्ट्रेस की इंक्रीज्ड फॉर्म एंजाइटी भी हो सकती है, डिप्रेशन भी हो सकता है। सो इस चीज से निकलने का तरीका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, सबकॉन्शियस माइंड को अनलॉक करना है, और उसका तरीका हमारे दीन के अंदर बहुत ही खूबसूरत है कि हम खुदा की जात को सोचें, समझें। और मैंने जिस तरीके से इसको डिस्कवर किया वो ये है कि आप अल्लाह ताला के नाम बार बार सुने, बार बार सुने, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक दिन जरूर अनलॉक होगा। वंडरफुल। अच्छा यहां पे मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ऐड करूं, जो आपका ये जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है, इसमें मजीद आपको आगे ले जाने में मदद करेगी। और वो ये है कि जितनी भी आपने ये खुदा के और मजहब के हवाले से बातें की हैं, अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में प्रॉपर रिसर्च सेंटर बनाया गया है, जहां पे इसी बात पे एमआरआई के जरिए, स्कैनिंग के जरिए रिसर्च तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है कि जब भी आप किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, जब भी आप खुदा का नाम लेते हैं, डिवाइन कोई तस्बीह करते हैं, तो आपके माइंड पे, आपके ब्रेन पे क्या चेंजेस आती हैं, और उसका नाम रखा गया है न्यूरोथियोलॉजी।
न्यूरोथियोलॉजी इज वन ऑफ द इमर्जिंग फील्ड्स कि जिसने तहलका मचा दिया पूरी दुनिया में। और ये जितनी बातें आप कर रही हैं, अब बड़े बड़े लोग इसको मानना शुरू हो गए हैं कि हम मजहब को अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकते। तो अब आके इस बात को मजीद आगे बढ़ाते हैं। अब एक और चीज जिसको मैं सारी चीजों को लिंक करना चाह रहा हूं वो ये है कि आपने जिस तरीके से माइंडफुलनेस है, इस पे भी बहुत काम हो रहा है कि हम जितने भी काम करते हैं हमारी तवज्जो कहीं और होती है, दिमाग कहीं और होता है, सोच कहीं और होती है, इसलिए हम बेटर परफॉर्म नहीं कर पाते। सो माइंडफुलनेस के जरिए इन्फ्लुएंस का आपने बड़ा अच्छा तरीका बताया। मैं आपकी इस तमाम स्टडी को जोड़ना चाहूंगा कि ये सारी बातें तो तब कारआमद है ना जब हमारी जिंदगी का कोई पर्पस हो। मोस्ट ऑफ अस आर लिविंग ए पर्पस लेस लाइफ, या हमने अपने बड़े छोटे छोटे मकसद बनाए हुए हैं, नौकरी, शादी, बच्चे, बाहर जाना है, ट्रांसफर करवानी है अपनी। तो आप काइंडली ये हमें गाइड कीजिए कि जिंदगी में मकसद रखना कितना अहम है। देखिए शायद आपने मेरा पॉइंट एक मिस किया, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का। दैट जी जी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज बेसिकली द पर्पस ऑफ लाइफ। ठीक। अब देखिए पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, ये तो कोई आपको नहीं बता सकता। मैं बैठ के सामने आपको नहीं बता सकती कि औरंगजेब आपकी पर्पस ऑफ लाइफ ये है, ठीक है। आप बैठ के किसी तीसरे को नहीं बता सकते तुम्हारा पर्पस ऑफ लाइफ ये है। दैट यू हैव टू डिस्कवर योरसेल्फ एंड यू नो दैट। आपका एप्टीट्यूड मैटर करता है, आपका इंटरेस्ट मैटर करता है, आपका लाइफ सर्कमस्टांसेस मैटर करते हैं। इन सब चीजों से आपको वो खुद एक पैटर्न की तरफ लेके जाते हैं। बट यू हैव टू थिंक अबाउट दैट कि वो क्या है, ठीक है। और आप सोचते हो तो आपको पर्पस मिलता है, और आपको एक पैटर्न भी मिल जाता है, आपको स्टेप्स भी मिलते हैं, आपको रास्ता भी मिलता है, ठीक है। रूमी कहता है कि जब आप पाथ के ऊपर आते हो तो पाथ आप पे डिस्क्लोज होता है, ठीक है। एंड इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आपने जिस लम्हे आपको लगा कि ये आपकी जिंदगी का मकसद है, यू राइट दैट। कलम की ताकत को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। आप उसको रिटर्न में लेके आए, द होल यूनिवर्स वुड मेक इट हैपन। जो आपने लिख दिया अपने कलम से, द होल यूनिवर्स वुड मेक इट हैपन, अगर आपकी लगन सच्ची है। और पर्पस हमारा क्या होता है? पर्पस 2 लोगों की जिंदगियां बदलना, 4 भूखों को खाना खिलाना, पैंडेमिक में राशन फ्राहम कर देना। नो, आप उसका रोजगार लगाएं, आप उसको एक सिस्टम में लेके आए, सिस्टम डेवलप करें। आप कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जो आपके मरने के बाद भी चल रही हो। एक ऐसा फलाही इदारा ईदी जो है, ईदी अपनी लेगेसी कायम करके गया, ठीक है। ही स्टिल एग्जिस्ट, ही स्टिल रनिंग हिज ऑर्गेनाइजेशन। और उसकी ऑर्गेनाइजेशन को कौन कौन डोनेशन दे रहा है, कईयों को पता भी नहीं है कैसे वो चल रही है, बट इट्स गोइंग ऑन। शौकत खाना इज एन एग्जांपल ऑफ दैट, right? Imran Khan, Prime Minister Imran Khan did a very great job despite all the other things. He did a very good job. Shaukat Khanam is an example of this. इसी तरह बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं जो कि एक सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम बनाना इज इम्पोर्टेंट, लेगेसी छोड़ना इज इम्पोर्टेंट। अशफाक अहमद, बानो कुदसिया, ये वो लोग थे जिनका नाम आज तक जिंदा है, जिनका काम आज तक जिंदा है। उन्होंने अपने इन्फ्लुएंस से अपने माइंड की पावर को अनलीश करके लोगों को, कितने लोगों को समझाया कि जिंदगी के मकसद को जानो। ये नहीं समझाया कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लो, हमारा थिंकिंग पैटर्न ज्वाइन कर लो, नहीं। दे ट्राई टू मेक पीपल रियलाइज कि आपकी जिंदगी का क्या मकसद है, ठीक है। आप फ्री हैंड भी दो और आप उनको रियलाइज भी कराओ। सो दैट्स द मेन पर्पस ऑफ लाइफ, हर एक की एग्जिस्टेंस। और देखिए अल्लाह ताला ने हमें खल के खुदा के लिए पैदा किया, ना अपने लिए पैदा किया है, ना कायनात के लिए पैदा किया, इंसान के लिए पैदा किया। क्या अल्लाह ताला कहता है कि जो है इबादत के लिए तो फरिश्ते भी थे, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को, इंसान के आगे, कहते हैं कि एक के आगे झुकना बड़ा आसान है, लेकिन हर एक के आगे झुकना उसकी वजह से बहुत मुश्किल। तो अगर आप किसी के लिए मुखलिस नियत के साथ कुछ कर सकते हैं इंसानों के लिए, तो आप अपना जिंदगी का पर्पस जान सकते हैं। वरना अगर आप मटेरियलिज्म में पड़े हुए हैं, आपको पैसा चाहिए, आपको पावर चाहिए, आपको बिजनेस एम्पायर चाहिए, आपका मकसद नहीं है जिंदगी के जीने। और आपकी इन खूबसूरत बातों से जो मैं नतीजा अखज़ कर रहा हूं वो यही है कि एक तरफ तो हम अपने आप को अशरफुल मखलूकात कहलवाते हैं,
और दूसरी तरफ हमारी जिंदगी के मकासद इतने छोटे छोटे और वेग हैं कि वो अशरफुल मखलूकात की डेफिनेशन पे पूरे ही नहीं उतरते। एग्जैक्टली एग्जैक्टली अब चलते हैं, हमने प्रोग्राम की एक फाउंडेशन बना ली है, अब चलते हैं हम अमली इकदामात की तरफ। और अमली इकदामात में मैं आपकी बहुत माहिराना राय जानना चाहूंगा कि आम लोग जो हैं घरों में, दफ्तरों में, सोसाइटी में फिर रहे हैं, वो किस तरीके से अपने माइंड को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करें। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि हर कोई कहता है कि जी हमारे तो घर में भी नेगेटिव अल्फाज हैं, जोर जोर से बोला जाता है, तनकीद की जाती है, दफ्तरों में भी बुरा हाल है, टीवी चैनल खोल लो तो वहां पे भी रोना धोना मचा हुआ है। लेकिन साथ ही हमें स्टडी भी बताती है, इस पे बहुत सारी किताबें शाया हो चुकी हैं, बहुत सारी रिसर्च आ चुकी है कि आवाज की साउंड का और उसकी अदायगी का प्रॉपर तरीन जाके इफेक्ट होता है आपके ब्रेन पे। अगर डांट डपट वाले अल्फाज हैं, तुरश अल्फाज हैं, नेगेटिव अल्फाज हैं, ब्रेन उसी तरीके से खराब होना शुरू हो जाता है। और अगर मोहब्बत वाले, हौसला अफजाई वाले अल्फाज हैं तो ब्रेन उसी तरीके से कंडीशन होना शुरू हो जाता है। तो आप काइंडली आम लोगों को गाइड कीजिए कि किस तरीके से वो अपने घर, दफ्तर, सोसाइटी में क्या करें कि वो पॉजिटिविटी हर वक्त उनके दिमागों में घुसी रहे और पॉजिटिवली वो अपने माइंड को फ्लुएंस करें। सबसे बड़ी, सबसे औरंगजेब साहब जो इम्पोर्टेंट बात है, हम हर एक को टाइम देते हैं। हम कहते हैं पेरेंट्स का टाइम है, बच्चों का टाइम है, बीवी का टाइम है, मियाँ का टाइम है, खाने का टाइम है, सोने का टाइम है, जागने का टाइम है, शीशे का टाइम है, प्यारी का टाइम है। अपना कौन सा टाइम है? आप अपनी जात के साथ बैठे हैं? कभी कभी बातें की हैं अपने आप से? ठीक है, आपने अपने आप को टटोला है? आपने अपने आप से क्रिटिकल क्वेश्चंस किए हैं कि भाई फलाने वक्त में तूने क्या हरकत की है नेगेटिव? वो क्या किया था तुमने? वो कितना गलत किया था? फलाने बंदे के साथ कितना गलत कर दिया? ये सवालात किए आपने बैठ के, तो आप नेगेटिविटीज को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? अपने अंदर की नेगेटिविटीज को ब्रेक करें। बाहर की नेगेटिविटीज की तरफ आपकी तवज्जो क्यों है? वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उसने ऊंची आवाज में बोला, उसने बोला, आपने क्या दिया? उसने ऊंची आवाज में बोला, आपने उसको रिटर्न में क्या दिया? आप उसको रिटर्न में पॉजिटिव देंगे, उसकी नेगेटिविटी ब्रेक हो जाएगी। बुरे सलूक का एक ही सिर्फ जवाब है, अच्छा सलूक। बुरे सलूक को बुरा सलूक खत्म नहीं करता। हमारे यहाँ पे सोसाइटी में बहुत फख्र से लोग कहते हैं कि मेरा रिमोट कंट्रोल जो है ना वो अगले के हाथ में है, मैं उसके साथ वैसे ही मिलूंगा जैसा वो मुझसे मिलेगा। अगर तुम्हें मेरे एटीट्यूड से प्रॉब्लम है तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। भाई क्यों तुम्हारी प्रॉब्लम है? तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम। ठीक है, आप एक बहनोइया है, ठीक है, जो जिस किस्म के सर्कमस्टांसेस में जाता है वो बन जाता है। यू डोंट हैव एनी पर्सनैलिटी ऑफ योर ओन। आपकी एक कांस्टेंट पर्सनैलिटी नहीं है। अच्छे बंदे से मिले तो वो कहेगा आप अच्छा है, बुरे बंदे से मिलेंगे तो वो कहेगा आप बुरा है। ठीक है, तो व्हाट आर यू? यू आर एन आर्टिफिशियल पर्सन। सो रियलिटी ये है कि आप अपनी एक कांस्टेंट फिगर रखें। इसके लिए बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। 4 to 5 PM इज अ टाइम, और 5 to 6 PM इज अ टाइम ऑफ मॉर्निंग वॉक, जो कि बहुत इन्फ्लुएंस रखता है आपकी बॉडी के ऊपर। आप मॉर्निंग वॉक करें और अपने साथ टाइम गुजारें। इसमें आप तस्बीह कर सकते हैं। जस्ट गो टू सम पार्क। आपने तस्बीह नहीं करनी, आप ग्रीनरी देखें, आप कुछ भी बर्ड्स करें। का चहाना सुने, आप वो विंड को फील करें, आप सूरज की किरणों को देखें। वाह। नेचर, मदर नेचर जो है वो आपको बहुत पॉजिटिविटी देती है, बहुत पॉजिटिविटी देती है। ग्रीन लीव्स को देखें, कभी हवा चलते हुए लीव्स का फ्लो देखें, इन चीजों पे गौर करें। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी अनलॉक होगा, आपको पॉजिटिव एनर्जीज मिलेगी। डेली मॉर्निंग वॉक करें, ठीक है, वक्त पे खाना खाएं, मेडिटेट करें, आप 5 वक्त नमाज पढ़ें, वजू में रहें। ये बहुत सारी ऐसी हमारी दुआएं पढ़ें, खाने की दुआ, जाने की दुआ, बिस्मिल्लाह पढ़ के काम करें, पहला सीधा पाँव आगे रखें। ये सब चीजें आपका सबकॉन्शियस माइंड ही तो अनलॉक करने के लिए है, स्पिरिचुअलिटी अटेन करने के लिए तो है। लेकिन हमने अपनी इस लाइफ में, मटेरियलिज्म लाइफ में, इनको इम्पोर्टेंस नहीं दी। और फिर उसके बाद हम कहते हैं नेगेटिविटीज हैं, नेगेटिविटीज हैं, नेगेटिविटीज हैं। आपने तो डिजाइन ही अपनी लाइफ नेगेटिविटीज के लिए की है। लेट नाइट फूड जंकिंग आप कर रहे हैं, आपका स्टमक ओवरबर्डन है, ठीक है, तो आपका माइंड कैसे फ्लुएंस आएगा? माइंड तक तो बात जाएगी नहीं, वो ब्रेन में अटक के कहीं गंद रह जाएगा। आप उसको वॉश करें, क्लीन करें, आप अच्छी फूड लें, ग्रीन वेजिटेबल्स लें। ये सब चीजें मिलकर एक कंपाउंड इफेक्ट रखती हैं। ये अलग अलग नहीं हो सकता, ये सब सिंक्रोनाइज होंगी तो पॉजिटिव फीलिंग्स निकलेंगी आपको। दैट्स ग्रेट। अब ये देखिए ना जी,
कि कई लोग बात करते हैं, महसूस करें। जी ठीक है, अब कई लोग इसमें बात करते हैं कि जी अच्छा हम डाइट और ये और वो क्या करें और कैसे करें, और आपने इतनी अच्छी और इतनी सिंपल बात बताई है कि जितना ज्यादा आप नेचर के करीब रहेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे, देखेंगे, तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव वाइब्स जाएंगी। अच्छा, एक बहुत कॉमन पॉइंट जो मुझसे भी बात की जाती है और शायद आपसे भी की जाती हो कि जी रिश्तेदारों और दफ्तर में जो हमारे नेगेटिव लोग हैं उनसे कैसे बचे हम? देखिए, उनसे बचना नहीं है, उनको टैकल करना है, ठीक है। हम्म, आप उनकी बात सुने, उनकी बात का असर ना लें। बात सुनने में और असर लेने में बहुत फर्क है। आप अपने ब्रेन के अंदर, कान में एक बात जाती है ना, आपका एक स्विच कंट्रोल है कि इंटरप्रिटेशन करनी है कि नहीं करनी। वो कहते हैं ना, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, ठीक है। आपने अपने इस दिमाग के अंदर घुसाने नहीं देनी उस बात को। जैसे ही आपको यार उसने ये कर दिया, छोड़ो, नहीं सोचना उसके बारे में। जब आप कॉन्स्टेंटली एक नेगेटिव थॉट को लेके कॉन्स्टेंट सोचते हैं तो वो आपकी प्रोग्रामिंग को खराब करती है। एक थॉट का आ जाना इज नॉट बिग थिंग। एक इवेंट का नेगेटिव का हैपन होना, उससे एक सर्टेन अमाउंट लेवल पे डिस्टर्ब रहना इज नॉट अ बिग थिंग, इज नॉट नेगेटिविटी, इट्स नेचुरल। लेकिन उस थॉट को कॉन्स्टेंटली ट्रिगर करते जाना, सोचते जाना, सोचो से सोचो कनेक्ट करना, उसको एक्सपेंशन देना और उसको स्ट्रेस लेवल को इतना इंक्रीज करना कि वो आइदर एंजाइटी में जाए या डिप्रेशन में जाए, दिस इज नॉट नॉर्मल। स्ट्रेस इज नॉर्मल। दैट्स ग्रेट। अब आते हैं उस पॉइंट की तरफ जो कि कंक्लूडिंग पॉइंट होगा हमारा, कि ये सारी चीजें देखिए जाके कनेक्ट कर रही हैं एक ऐसी चीज के साथ जिसको रूहानियत या स्पिरिचुअलिज्म कहा जाता है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों की इंटरप्रिटेशंस की वजह से मीडिया के बीच में घुस के अपनी definition काइंडली थोड़ा सा जरा गाइड कीजिए कि स्पिरिचुअलिटी क्या चीज है और इसकी क्या अहमियत है नॉर्मल जिंदगी गुजारने के लिए, बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए। मेरे नजदीक स्पिरिचुअलिटी इज द फिजिकल एक्सपीरियंस ऑफ गॉड। आप अपनी फिजिकल फिजिकल एक्सपीरियंस ऑफ गॉड, ओके। जी अल्लाह ताला को महसूस करते हैं। लाइक ठीक, मैं अगर आपको एक बात बताऊं, एक है IQ, एक है EQ। जी ठीक है। आप IQ पे अल्लाह की जात को नहीं पहचान सकते। हम्म, EQ, ठीक है। ओके, रहमान रहीम हमारे इमोशंस ट्रिगर किए गए हैं, ठीक है। ठीक, अकल अबद इमोशंस ट्रिगर किए गए हैं, ठीक है। जाहिर बातिन इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक, फीलिंग्स लेके आई जा रही हैं। तो फीलिंग्स के लेवल को इतना लेके जाएं हाय आप कि आप अल्लाह ताला की फिजिकल एक्सपीरियंस उसका लें, ठीक है। वो आपके ऊपर वजद आता है, कशफ आता है, ठीक है। वो सारी ये चीजें फीलिंग्स की इंतहा है। लोग कहते हैं ठीक, मोहब्बत पाक वर्ड है, इश्क गंदा वर्ड है। हम्म, इश्क ओके, क्या है? इश्क में आप ये नहीं सोचते महबूब आपको क्या कह रहा है। और अगर आपका अल्लाह महबूब है और वो आपको कुछ भी कह रहा है, कोई भी ऑर्डर दे रहा है, एंड यू आर नॉट थिंकिंग कि अच्छा सही है, ये गलत है कि सही है, ये आसान है कि मुश्किल। वाह, अब गंदा है या मोहब्बत में तो बड़ी चीजें देखी जाती हैं भाई। अच्छा आप बात मान लें, बात मत मान लें, लेकिन बिल्कुल सही, इश्क में चीजें नहीं होती। तो फिजिकली अल्लाह ताला के एक्सपीरियंस को स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। और आप देखें कि ये हर रिलीजन में, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप मुसलमान हो, कलमा गो हो। जी ज्यूस बिल्कुल होते बिल्कुल, हुए आप स्पिरिचुअल हो यस, सकते हो, ठीक है। ज्यूइश होते हुए भी आप स्पिरिचुअल हो सकते हो, आप क्रिश्चियनिटी पे भी स्पिरिचुअल हो सकते हो। बेसिकली जो मकसद है वो ह्यूमैनिटी है हमारे रिलीजन का भी। हमने बिल्कुल, उसको दीन पे फोकस किया हुआ, ह्यूमैनिटी पे फोकस नहीं किया हुआ। यस, आप दुनिया में इंसानों को इंसान समझे, अशरफुल मखलूक समझे। अल्लाह ताला कहता है कि मैं काफिरों का भी अल्लाह हूँ, लेकिन हम उनको नहीं बोलने देते। हम एज अ ह्यूमन बीइंग हम कहते हैं अल्लाह मुसलमानों का है, काफिरों का नहीं है भाई। काफिर तुम लोग जहन्नमी हो, तुम लोग ये हो, तुम लोग नहीं। मोहब्बत से फैलाना है, अमल से फैलाना है। दिस इज स्पिरिचुअलिटी। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, अब भाई जी हम बात करते हैं कि इस वक्त ज्यादातर मुआशी मसाइल में लोग घिरे हुए हैं और लोग कहते हैं कि जी रोजी रोटी के चक्कर से फुर्सत नहीं मिलती, हम क्या माइंड फ्लुएंस करें और क्या स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाएं। हुकूमत ने भी और हमारे जो सोसाइटी का सिस्टम है उसमें हमें उस पर डाल दिया है। एक तो वो तबका है जो मुआशी चक्कर में फंसा हुआ है, दूसरा तबका जो है मुख्तलिफ नफ्सियाती प्रॉब्लम्स का शिकार है
और फेल्ड मैरिजेस की वजह से, जॉब ना मिलने की वजह से, या बहुत सारे और इश्यूज की वजह से वो दुनिया व माफिया से बेखबर हो चुके हैं और बिल्कुल एक वेस्ट, नाकारा पुर्जा की तरह सोसाइटी में रह रहे हैं। तो जाए कि ये जॉयफुल लाइफ की अहमियत को समझें, पर्पस ऑफ लाइफ की अहमियत को समझें, क्या किया जाए? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि हर सोसाइटी में सर्टेन लोग होते हैं जिनका इंटेलेक्ट इस लेवल का होता है कि उनके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं। ठीक है, हम हर एक से चेंज इफेक्ट नहीं कर सकते, चेंज हमेशा फ्लो होता है। कुछ लोग होते हैं वो इन्फ्लुएंस रखते हैं अपने हल्का दबाव में, मुख्तलिफ सोशल पॉलिटिकल फिगर्स और सब कुछ। हमें उन लोगों को इकट्ठा करना है जो कि एक हायर इंटेलेक्ट रखते हैं, उनके साथ मिल बैठ के एक स्ट्रेटजी डिवाइस करनी है जिसमें ऑनबोर्ड हमारे पास हर बंदा हो, डॉक्टर हो, साइकेट्रिस्ट हो। अब देखिए, जो पैंडेमिक की सिचुएशन थी, हमारे पास ऑनबोर्ड ऑनलाइन हर एक के साथ कनेक्टिविटी हो सकती थी। एक ही जगह से ऑर्डर आ रहा होता, एक ही जगह से स्ट्रीमलाइन हो रही होती, एक ही जगह से सब चीजें जा रही होती, और पता होता भाई डॉक्टर ने ये करना है, साइकेट्रिस्ट ने ये करना है, ये करना है, ये करना है, साइकेट्रिस्ट ने कंट्रोल करना है साइकोलॉजिकल। अब डॉक्टर्स को साइकेट्रिस्ट बता रहे हैं कि भाई मरीज बढ़ रहे हैं, डॉक्टर्स लगे हुए हैं अपनी वो कैंपेन में, इतने मर गए, बाहर ना निकलो, ये ना निकलो, 313 हो गए, 315 हो गए। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ टेलिंग पीपल कि अब 2 मर गए, अब 4 मर गए, अब 5? भाई ना जाओ बाहर, खतरा है। जरूरत के वक्त निकलो, मास्क पहन के निकलो, सैनिटाइज करके निकलो। लोग अब अगर नहीं समझ रहे तो आपने उनको घर बैठे बैठे मौत देनी है। आप देखें कि नेगेटिव इमोशंस में इम्यूनिटी कितनी डाउन होती है। जिसको कोरोना नहीं भी होना, अब वो कह रहे हैं कि कोरोना हर एक को होगा, हर एक को होना है। सर्वाइव वो करेगा जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, और इम्यूनिटी किसकी वीक होगी? जिसको फोबिया होगा, जिसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होंगे, जिसको टेंशन डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगा। ठीक है, तो हम वही सिचुएशन क्रिएट करें कि हर बंदा तकरीबन मर ही जाए तो अच्छा है। तो मतलब दिस इज नॉट लॉजिकल। तो हमें जो है ना, एक स्ट्रेटजी, एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। एक कोई हमारे जैसे लोग जो है, उनकी जिम्मेदारी इसमें ज्यादा है कि वो बिल्कुल भी सोए ना। मैं कहती हूँ अपनी नींदें हराम कर दें, दिन रात काम करें, ऑनलाइन प्रोग्राम्स के थ्रू काउंसलिंग करें। जैसे आपका माशाल्लाह इतना अच्छा प्रोग्राम है, मुझे बड़ी खुशी हुई आज इस प्रोग्राम में, इस प्लेटफॉर्म पे आकर, कि इतनी बोल्ड और इतनी अच्छी और इतनी क्रिएटिव डिस्कशंस आप रोजाना डेली बेसिस पे कर रहे हैं। तो इस तरह के लोगों को सामने आकर अपना अपना रोल प्ले करना शुरू करना चाहिए, ताकि हम सोसाइटी में डिफरेंस क्रिएट कर सकें। और देखिए, आप अच्छा कंटेंट बता रहे हैं, आप अच्छी बात बता रहे हैं, लोग आपको सुनेंगे, लोग आपको समझेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे। आप गंद बता रहे हैं, लोग आपको नहीं फॉलो करेंगे। उसके बाद आप ये ना कहें कि लोग मान नहीं रहे। ठीक है, लेकिन वो टिक टिकटॉकर्स की मिसाल देखे ना, वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। टिकटॉक वीडियो बनाते हैं जो, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा जी, अभी हमारे प्रोग्राम का टाइम तकरीबन, जी, प्रोग्राम का टाइम तकरीबन खत्म होने वाला है, तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी इस पूरी बेहतरीन गुफ्तगू को सम अप करें और कोई पैगाम दे के जाएं ऐसा कि मैं भी, आप भी और जितने लोग सुन रहे हैं वो आज से ही एक जॉयफुल लाइफ की तरफ कदम रखें। जी, मैं ये समझती, देखें, ये फितनों का दौर है, और अब भी अगर हम अल्लाह से ना जुड़े तो फिर आई थिंक हम कभी भी नहीं जुड़ सकते। तो आप भरोसा रखें अल्लाह की ज़ात पर, उससे कनेक्ट करें। जिस भी लेवल में आप अल्लाह को, जिस भी जुबान में, जिस भी वर्ड में, जिस भी कैफियत में पुकारेंगे, वो आपको जवाब देगा। आप कनेक्ट करें गॉड से। हमारी गलती है कि हम इबादत की रूह तक नहीं पहुंचते। हम नमाजें आदतन पढ़ रहे हैं, उनकी रूह तक नहीं जा रहे। ए दिन सिरातल मुस्तकीम तक नहीं जा रहे, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन नहीं पढ़ रहे। ठीक है, हमें वो ट्रिगर ही नहीं कर रही नमाज गुनाह करते हुए कि गुनाह। ठीक है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि फिर हमारी नमाजें हैं नमाजें? तो आप कनेक्ट करें हर एक चीज की रूह, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, हर एक चीज की रूह तक पहुंचे, अल्लाह से कनेक्ट करें। तो जनाब, आज के प्रोग्राम का हासिल गुफ्तगू ये कि आप जब तक एक जिंदगी का कोई वाज़े मकसद नहीं रखेंगे, आप जब तक एक जॉयफुल और एक्साइटेड लाइफ गुजारने के लिए तैयार नहीं होंगे और फिर मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हुए माइंडफुलनेस और माइंडफ्लुएंस को नहीं अपनाएंगे, जिंदगी वो मजा नहीं देगी जिसके लिए अल्लाह ने हमें पैदा किया। तो अल्लाह करे कि आज से
हम भी कोई ऐसी पॉजिटिविटी, कोई पॉजिटिव एक्टिविटीज अपनाएं कि दिन ब दिन हमारी लाइफ भी बदले और हम दूसरे लोगों की जिंदगियों में भी बहुत पॉजिटिव चेंज लेके आए। इसके साथ ही मैं फायका साहिबा का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इतनी आई और माइंड और स्पिरिट ओपनिंग किस्म की बातें की हैं। थैंक यू वेरी मच। हम इसके साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।